बात कर रहे हैं जी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला, और इस हवाले से बहुत सारे रीजंस पेश किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि 3 लोगों पर आर्टिकल 6 ये गद्दारी मुकदमा भी वो कायम करने जा रही है गवर्नमेंट। मखसूस नशिस्तों का जो केस था जिसका फैसला ज़ाहिर पीटीआई के हक़ में आया था, जो नहीं मांगा गया, कहा जा रहा है वो भी पीटीआई को दे दिया गया, तो नज़रसानी की अपील भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत का जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसी पर हम हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुल्क के मारूफ कानूनदान यासीन आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। क्या कहेंगे, हुकूमत ने जो एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है, सर आइन में क्या इस हवाले से रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये चीज़ें होंगी तो पाबंदी आयद आप कर सकते हैं? क्योंकि माजी जो हमारा रहा है वो हमारे सामने कि 4-5 जमातों पर पाबंदी लगाकर हम देख चुके हैं, लेकिन वो दूसरे नाम से सामने आ गई और आज भी मौजूद हैं। सर पहले तो आप ये देख लें कि के दौर में टीएलपी है या कौन सी वो जो रिजवी साहब वाली पार्टी है, उसके लोगों तो उस वक्त उन लोगों पर जुल्म खत्म हुआ, उसकी तो कोई बात करता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी का है, मेरे नज़दीक किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाना मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, नहीं लगनी चाहिए किसी भी सूरत में। नंबर 2, किसी पार्टी पे पाबंदी लगाने के लिए लामाला आज जो अता तालर साहब ने तकरीर की है, वो मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जिससे की होगी उनसे हट के तो नहीं की होगी, लेकिन ये मामला सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के अलावा कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद जिस तरह पीपल पार्टी इनकार भी कर रही है, काम पता ही नहीं है, ये मामला पार्लियामेंट में भी जा सकता है। लेकिन उसका तरीकाकार यही है कि आपके पास कोई इस टाइप का मवाद मौजूद हो। मिसाल के तौर पर 9 मई में 14-15 महीने हो गए, दहशतगर्दी में आपने किसी केस में इमरान खान साहब को सजा सुना दी हो, या उनके खिलाफ कोई केस बन गया हो, कोई जुर्म साबित हो गया हो दहशतगर्दी का, तो फिर किसी हद तक आप इन मामला को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जल्दबाजी का नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। किसी सियासी जमात पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हर सियासी जमात को आइन के अंदर रहते हुए आइनी रोल अदा करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात उनके नज़दीक है भी, उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले कैबिनेट का इजलास बुलाया जाएगा। देखिए, मैं भी जो उनकी इत्तेहादी जमात है पीपल पार्टी, उनसे भी मशवरा करें। मशवरा करने के बाद अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा मवाद उनके पास है जो पर पाबंदी लगाने का जवाब क्रिएट करता है, ऐसी सूरत में वो मवाद आप सामने लेकर आएंगे ना, और फिर पाबंदी करेगा, आप सारा रेफरेंस बना के कहाँ भेजेंगे? सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इस पर सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आइन और कानून के तहत कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पर भी ज़रूर बात, मैं इस पर यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ आपको कि एक छोटी सी बात बीच में ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा। अगर जो जवाज़ात हुकूमत पेश करेगी, जो वजूहात होंगी, जो शवाहिद होंगे, तमाम चीज़ें जिस तरह आपने कहा पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, मशावरत होगी, उसके बाद कहीं जाकर ये फैसला होगा, हो गया फैसला, पाबंदी लग जाए तो क्या समझते हैं? चलें जी, पाबंदी हो गई तो इस फैसले से क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं, पहली बात यह कि पाबंदी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से नहीं लग सकती। फाइनल जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस बात को फाइनल करेगा कि पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, पाबंदी लगाने का केस नहीं है, तो एक दफा फिर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। नंबर 2, वैसे भी पता नहीं हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हर साल हमारे आईनी इदारों के दरमियान डिस्प्यूट अपने अरूज पे चला जाता है। मेरी समझ में नहीं आ सकता कि हमारे आईनी इदारे कब अपनी अना की जंग लड़ने के बजाय मुल्क की बका की जंग लड़ेंगे। उस साइड पे तो हमारे आईनी इदारे जा नहीं रहे, चाहे अदलिया का इदारा हो, एग्जेक्टिव का हो, एस्टेब्लिशमेंट को तो आईनी इदारा नहीं कहता। तो अब ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने हैं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत से 2-4 है। अब किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएंगे, हमारे पीटीआई के दोस्त जो है ना इतना जज्बाती हो जाते हैं, मामूली सा मामला भी हो जाता है ना, तो एक इतना शोर शराबा करते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस मुल्क को भी तो बेहतरी की तरफ लेके जाना है।
क्या आपके इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो मुश्किल सूरत हाल से गुजार रहे हैं, माशी तौर पर हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, मसले मिसाल का कोई हल निकल सकता नहीं निकलेगा। मैं कहता हूँ कि जज्बाती अंदाज पर फैसले करना छोड़ दें, जो बात भी कानून और आइन के मुताबिक करें, कानून और आइन जो कहता है उस पर अमल करें, इदारे जो अपनी लड़ाई मत लड़ें, मेहरबानी करें, इस कौम पे करम करें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। यार बिल्कुल दुरुस्त है, ये बस तमाम इदारों के मुताबिक बात कर सर आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें हुकूमत की जानिब से सामने आना, पाबंदी और आर्टिकल 6 की, तो आपको नहीं लगता शायद हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है? सर देखें, बौखलाहट है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता, ये तो हुकूमत ही बताएगी। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 6 लगने का ताल्लुक है ना, मेरे नज़दीक आर्टिकल 6 कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में से जनरल परवेज मुशर्रफ पे लगा था, उनको सजाए मौत हुई, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ठीक है। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट पड़ा, तो जो हमारा 3 रुकनी मिशन बना था, उसके फैसले को गाजी हम कलअदम करार देते हैं, हालांकि उनके पास कोई इख्तियार था नहीं। अब अगर आप आर्टिकल 6 बनाते हैं, तो मेरे नज़दीक अगर आर्टिकल 6 किसी हद तक किसी बंदे के खिलाफ बनता है, तो वो कासिम सूरी के खिलाफ बनता है, इसलिए कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ तो वो आइन के मुताबिक था, और आइनी अमेंडमेंट को कासिम सूरी ने स्पीकर तो भाग गया, उसने अपनी जान बचा ली, उसे पता था कि मैं ये मुझसे गलत काम हो जाएगा। असद केसर साहब बीच से हट के कासिम सूरी को आगे कर दिया। वाद चौधरी आया, उसने आर्टिकल 5 का सहारा लिया, और जो मोशन था आइनी मोशन, उसको नाकामयाब बना दिया। और अभी बीच में मैंने रिसेंटली देखा कि शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये होल्ड किया है कि कासिम सूरी ने आइन की खिलाफवर्जी की, जो हमारे नज़दीक गद्दारी के मुतरादिफ है। वो जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट का आप ये जजमेंट हुकूमत पास कर उसको पढ़ लें, या ऐसी कोई जुमला उस जजमेंट के अंदर अगर आया है, जब जो मैंने कहीं पढ़ा, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा जजमेंट मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, मैं बगैर पढ़े की बात करता नहीं हूँ। लेकिन कासिम सूरी ने उस वक्त आइनी अमेंडमेंट को जिस तरह उठा के फूंका न बात, तो वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहें तो शायद मुमकिन आपको। अच्छा ये बात चले, देखिए 2-3 लोगों के नाम लिए ना, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का नाम भी है, खान साहब का नाम भी है, और कासिम सूरी की तो आप बात कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी 2 के बारे में आप कह रहे हैं कि जी उन पर भी। लेकिन आपको लगता है इतना ये रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, जाहिर है वहाँ उनके वकला भी मौजूद होंगे, और इतना आसान है किसी पर भी आर्टिकल 6 का निफाज करना, और वो भी जब हुकूमत कायम हुए इतने दिन गुजर चुके, उसके बाद ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। उससे पहले भी PDM की हुकूमत कायम हुई थी, उस वक्त तो उन्होंने नहीं किया कुछ भी। देखें, ये काम अगर आसान होता है ना, PTI के दौर में जब TLP पे आपने पाबंदी लगाई थी, ठीक है ना, 2021 में क्यादत को जेल में भेज दिया था। शेख रशीद ने उठा के ऐलान किया था कि हम इस पार्टी को बैन कर रहे हैं। अगर उनके लिए आसान होता तो वो नहीं करते क्या? तो देखें, कह देना और करने में बड़ा फर्क है, राइट सर। अब फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, हालांकि उस जमाने में उन लोगों पे जिस तरह से फायरिंग की गई, जिस तरह उनको गोलियां मारी गई, जिस तरह उनकी क्यादत को बंद कर दिया, पता नहीं हम लोग उस पार्टी के मतलब क्यों नहीं बोलते जो उनके साथ PTI के दौर में हुआ था, उसकी हम बात क्यों नहीं करते। अब मुझे अफसोस ये होता है कि मसलन गौर अय्यूब है, गौर अय्यूब जमहूरियत की बात करता है, उसके बाप ने दादा ने क्या किया, उन्होंने मादरी मिल्लत का क्या हाल बनाया, और आज वो जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि हम नहीं सर, सर तो आप ये समझते हैं किसी के दादा ने अगर जमहूरियत का साथ नहीं दिया तो उसके पोते को पकड़ लें? जी, अगर उसके दादा ने जमहूरियत का साथ नहीं दिया तो उसके पोते पे सजा होनी चाहिए? नहीं, उसका पोता नहीं, उसका बाप जो था वो भी मुस्लिम लीग नून का स्पीकर था, गौर अय्यूब बजाते खुद मुस्लिम लीग नून में रहा। तो जब पार्टी बदली करते हैं तो उस पार्टी के गीत गाते हैं। मैं रात को भी एक प्रोग्राम में था, मैंने शौकत बसरा साहब को कहा कि जितनी खूबसूरती से आप पीपल पार्टी को डिफेंड करते थे, उतनी खूबसूरती से PTI को कर रहे हैं। आपकी लाइन एकदम बदली कैसे हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं। यही खूबियां हैं सर सियासतदानों में ना, पता नहीं, मुझे आप 75 ईयर्स का राज कर रहा हूँ, 50 साल वकालत में होने वाले हैं, ये फन मुझे नहीं आया सर, सच्ची बात पूछें। मैं किसी पार्टी में वफादारी बदली करने को, ये जो कहते हैं ना कि ये लोटा हो गया, मैं अपने आप को गालियाँ सुनता हूँ।
यही वजह कि इधर उधर जाने का मेरा कोई सवाल ही नहीं पता था। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा होता हूँ। तो जो मैं पार्टी की भी परवाह नहीं करता, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। जाहिर है आज भी आप जिस जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है सर आपने, जाहिर है आपकी पार्टी के तो बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन आप आइन कानून की बात कर रहे हैं। नामा कानून की बात कर रहा हूँ सर, कानून के तालिब इल्म की अच्छे से बात कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है ना, इसमें किसी पार्टी को पाबंदी मत लगाएं, इससे आपके मसाइल बढ़ेंगे, काम नहीं होंगे। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम बात, मखसूस नशिस्तों का जो केस था उस पर दोनों आरा मौजूद है। मैं चाहता हूँ आप जैसे मारूफ वकला इन तमाम चीज़ों को जो बड़े गौर से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त गवर्नमेंट ने दायर कर दी है। 12 जुलाई के फैसले पर वो चाहते हैं कि हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। इस केस को आप किस तरह देखते हैं सर? मेरिट पे फैसला हुआ है? नहीं सर, मैं एक बात बता दूं कि आप ये सुन्नी अता तहरीक गया पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किया और उन्होंने कहा जो सीटें बांटी हैं ठीक है। अब जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर लिया तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील फाइल की वो आइन के आर्टिकल 185 में की। अपील का मतलब है कि जो एग्रीड पार्टी है वही सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, कोई और सकता था। तो जो एग्रीड पार्टी गई है तो ये रिजर्व सीटें हमें दें, वो कौन मांग रहा था? सुन्नी इत्तेहाद वाले मांग रहे थे। पीटीआई का पूरे केस के अंदर कोई वजूद था ही नहीं। उन्होंने पिटीशन फाइल की ना होती थी ना वो थे। मैं 3 दिन मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में जाता था, वहाँ जज साहिबान की कोशिश ये हुई कि 185 इसको आर्टिकल 184 से ले आए। बात का जो भी था फरवरी को इलेक्शन ले आए, दूसरे ने फिर 2018 के इलेक्शन भी ले आए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील थी। आपने अपील के मुताबिक फैसला किया था कि ये अपील जो पेशावर के मुताबिक हुई है ये सही है, ये गलत है। अगर गलत था सेटिस्फाई कर देते, आप सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीटें दे देते। पीटीआई कोर्ट मांगने गई नहीं, सुन्नी इत्तेहाद वाले की पिटिशनें जो थी सुप्रीम कोर्ट में वो आपने खारिज कर दी और सारा कुछ पीटीआई को सिर्फ दे दिया। और जो लोग डिक्लेरेशन देके सुन्नी इत्तेहाद में 40 चले गए थे पार्टी में, आपने उनको भी राइट दे दिया कि वो दोबारा पीटीआई में जाने चाहें तो जाएं। तो जो डिक्लेरेशन पीटीआई में दिया, सुन्नी इत्तेहाद के वक्त दिया था, वही डिक्लेरेशन फिर पीटीआई में जाके देंगे। तो आइन का आर्टिकल 62-63 कहाँ जाएगा? मेंबरों की क्या हालत होगी? उस पर मैं ये कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ जाए, उसके पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहाँ तक ताल्लुक है बैसियत कानूनदान के मेरा इख्तिलाफ है, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। उन्होंने वो रिलीफ दिया जो उनको सुन्नी इत्तेहाद को देना चाहिए था, उसको तो पिटिशन उड़ा दी। तो जब आप उसकी पिटिशन को उड़ा रहे हैं तो पीटीआई की कोई पिटिशन ही नहीं, तो आपने कौन से कानून के मुताबिक उसको रिलीज दिया? तो सर ये आपको वो तो नहीं लग रहा कि पानामा केस था और अकामा पे सजा हुई? सर देखा ना, यही जान देखा रिलीफ जो है, देखा सर जिंदगी गुजर, जब हम किसी अपील में जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इवन हाई कोर्ट में भी जाते हैं, तो कोर्ट हमें कहता है कि जो प्लीडिंग का मामला है प्लीडिंग के अंदर रह के बात करें। आप अपील में आए, आप हमें बताएं कि इस आर्डर में गलती क्या है, जो हाई कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट आप हमें कहते हैं कि आप बताएं इस आर्डर में गलती क्या है। अब जो पोजीशन बन रही है, आप रिव्यू पिटिशन के मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिव्यू गवर्नमेंट का बनता था। आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज जब गवर्नमेंट आपसे राइटिंग में ये अपील करती है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 13 जज थे, 3 जज कम थे, एक खत्म बीमार थी, वो मौजूद नहीं थी। अब वो सारे ठीक है, 17 जज हो गए। अब इस रिव्यू पिटिशन को 13 के बजाय 17 सुने। तो माजी में ऐसा हुआ कि 5 जजों ने पिटिशन दी रही, क्या वो 6 ने भी सुनी, 7 ने भी सुनी, फिर आप करेंगे। तो मेरा मतलब है इस सेगमेंट की वजह से क्या आप ये बता दें कि एक दफा आपने सामने ट्रेनिंग हो गए, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलती फैसले की, तो उस फैसले को तो हाई कोर्ट ने मेंटेन किया, ताकि जिसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती। तो मेरा मतलब यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि हम मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहती, ये बात समझ में नहीं आती। देखें, मैं एफिलिएशन से हट के बात करता हूँ, कहता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क पे रहम करें सर।
बहुत हो गया। ये मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। आप क्या करें, एक आम आदमी की जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। आपकी तरफ उस तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये आज भी सच है कि हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं तो खुद के लिए ना करो सर चलें, वो अगर एस्टेब्लिशमेंट से तैयार भी हैं। करो सर एक देखिए ना, ये उन्होंने आज ये कहा कि जी एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि जी सियासी जमातों से बातचीत की जाए, नून लीग से बातचीत करें, हुकूमत से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, और आज कह रहे हैं जी हम पाबंदी लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं जी वो बातें क्या थी और आज की ये बात क्या है? अरे मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आपको जब भी दावत दी गई कि आए मुज़ाकरात करें, तो आपने कहा जी आपसे नहीं कर अच्छा, अगर कोई जमात मुज़ाकरात पे राजी ना हो तो पाबंदी लगा दी जाए? जी सर वो एक सवाल तो फिर ये पैदा होता है ना, अगर मुज़ाकरात पे वो तैयार नहीं है सियासी जमातों के साथ, तो पाबंदी भी हल नहीं है ना सर उसका। सर पाबंदी खबर में हुई नहीं, मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। क्लियर अगर अल्फाज में कहता हूँ। अच्छा, ये जो सर बात कर रहे हैं आप मखसूस रिश्तों की, अगर किसी भी सियासी जमात पे नहीं होनी चाहिए। जब TLP का मामला आया तो मुझसे पूछा गया आप जैसे दोस्तों ने, कि मैंने कहा कि ये जो इस पार्टी को बैन कर रही है, ये गलत कर रही है, गलत कर रही है, नहीं बैन करना चाहिए उसको। लेकिन हमारे साथ उन लोगों पे जिन पे गोलियां बरसाई गई, जिनको मारा गया, पीटा गया, नहीं हुआ था उन लोगों के साथ। सर ये जो नजरसानी की दरखास्त, दिल्ली भी पीटीआई कर रही है, हर चैनल भी तकरीबन पीटीआई कर रहा है, लेकिन TLP का कुछ नाम नहीं लेता, जबकि पीटीआई के दौर में उनको जुल्म हुआ उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? दुरुस्त है, वो जो कुछ भी हुआ जाहिर है उसको हमेशा कंडेम किया गया, और लेकिन उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए कि इंतकाम की वो वरना आना शुरू हो जाएगी। सर मैं आपके इस जुमले से 100% एग्री करता हूँ कि मसले मसाइल का ये हल नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये मखसूस रिश्तों पर अब नजरसानी की जो दरख्वास्त दायर की है गवर्नमेंट ने 12 जुलाई के फैसले पर, अब ये हुक्म इम्तना, आपको क्या लगता है इस केस को देखते हुए कि हुक्म इम्तना जारी हो सकता है? जान है नजरसानी के अपील में? सर जो इस वक्त हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो माजी में ट्रेंड था कि 3 जज बन जाते थे, 4-5 बन जाते थे अपनी मर्जी के, वो तो अब नहीं हो रहा। जैसे फैज साहब को तो ये क्रेडिट दें कि वो फुल कोर्ट बता रहे हैं। एक जमाने में मोहम्मद अख्तर बरियार साहब को कहते हैं फुल कोर्ट बना, तो फिर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है, इस फैसले में जो 8 जजेस तक का फैसला आया है, उस फैसले में बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो रिव्यू पिटिशन के बनते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है। इसके बाद अल्लाह की अदालत है, आप वहीं जा सकते हैं, बाकी तो आप कहीं नहीं जा सकते सर। और सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना चाहिए, लोगों के जज्बात से मतलब फैसला नहीं करना चाहिए।